हेलो एवरीवन। मैं अशोक वर्मा। एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर स्वागत। एमीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी मैं डाल चुका हूँ, लगभग 3 वीडियो मेरे भी हिसाब से। अब चौथी वीडियो कन्वर्जन की होगी। देखिए, इस चैप्टर एमीन चैप्टर से हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर हर चैप्टर से आपको कन्वर्जन का भी क्वेश्चन मिलेगा। वो रिएक्शन के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा। एक एक रिएक्शन को मैं कराऊंगा, पहले एक एक स्टेप में मैं कराऊंगा बोर्ड पे, फिर उनको एक साथ कराऊंगा। उन रिएक्शन को आप रिवाइज करते रहिएगा, तो वो सारा कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन हो गए तो व्हाट हैपेंस व्हेन बड़े आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखिए, एक स्टेप में क्या चल रहा है उस स्टेप को ध्यान में रख करके काम करना है। रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनना है पहले स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप में क्या बन रहा है, तीसरी स्टेप में क्या करना है, मतलब टुकड़ों में वो आपको याद रखना है। और एक बार अगर वो याद हो गया आप लोगों को तो कन्वर्जन आप कर पाओगे। तो पहला कन्वर्जन इस चैप्टर से है इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन। एक मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन भी है। पहले मैं मिथाइल एमीन से आपको बनाऊंगा इथाइल एमीन कैसे बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन। मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन। देखिए, एक कन्वर्जन पढ़ने के बाद मैं इसमें से बीच बीच में से पूछे जाते हैं, वो मैं बताता रहूंगा आपको। ज्यादा रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, कुछ ही रिएक्शन पे आपको फोकस कर रखना है। और जब आप रख पाएंगे फोकस तो आप आने वाली स्टेप भी अपने आप कर पाएंगे। ध्यान देना, ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मिथाइल एमीन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि हमें पता है मिथाइल एमीन का फॉर्मूला CH3NH2 से हमें बनाना इथाइल एमीन, इसका हमें पता है हमें C2H5NH2। तो हमें ये बनाना है मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन। इसके बीच बीच में इसमें तीन तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी में। पहले एक याद कर लीजिए, फिर तीन में क्या क्या बनेंगे वो मैं बता दूंगा, ऐसे से बनेंगे। सबसे पहला काम, पहले स्टेप बाय में करता हूं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है मिथाइल एमीन की रिएक्शन करनी है HNO2 के साथ में। मिथाइल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में आपको करनी है, यानी कि मिथाइल एमीन का फॉर्मूला हमारे पास CH3NH2 और नाइट्रस अम्ल का हमारे पास होता है HNO2। जब भी हम एमीन की क्रिया इससे करेंगे तो हमें एल्कोहल बनेगा। यहां पर इथाइल भी हो सकता है, उसमें भी यही कहानी होगी, पर वो बाद की बात है। यहां पर फोकस रखिएगा, मिथाइल एमीन हमारे पास है और हमें हमें चाहिए HNO2। हमें पहले कन्वर्ट करना है इस एमीन को एल्कोहल में। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिएक्शन करना पड़ेगा HNO2 के साथ में। देखिए, HNO2 के साथ में रिएक्शन करता हूं तब क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप हटा दीजिए, CH3 होगा और O में यहां से एक ले लेता हूं, O अभी यहां एक O और बचा और H में यहां से ले लेता हूं, तो CH3OH बन गया हमारे पास। ध्यान देना बात को, CH3OH बन गया। अब बचता क्या क्या है, ये N बचा बेटा, ये N बचा, तो मैं लिख सकता हूं N2 लिख सकता हूं, देखिएगा। ठीक है, अब क्या क्या बचा, H के दो ये बचे और एक O यहां बचा, तो H2O बच गया। तो सबसे पहले मिथाइल एमीन से आपको मिथाइल एल्कोहल बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल दिमाग में बांध लीजिए। मिथाइल एमीन से आपको मिथाइल एल्कोहल बनाना पड़ेगा पहले। एक स्टेप आपकी ये हो जाती है। ठीक, अब हमारे पास मिथाइल एल्कोहल बन गया। हमें इस एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसी भी एल्किल हैलाइड में। तो देखो, सबसे अच्छा हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमने पढ़ी होगी,
या एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी हमने रिएक्शन पढ़ी है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, ये हमने रिएक्शन पढ़ी है। तो अब एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं दूसरी स्टेप की बात करूं तो CH3OH, इसकी रिएक्शन मैं PCl5 से कर दूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। दूसरी स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, बिल्कुल सही है। प्लस POCl3 बनता है, POCl3 का नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3। अभी हमारे पास कितने Cl बचे, अभी हमारे पास एक Cl बचा, क्योंकि 3 यहां यूज हो गए और एक यहां यूज हो गया। दोबारा सुनो, जब हम मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो हमें CH3Cl बनेगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। वो कैसे मिल गया, CH3 है, एक Cl मैंने यहां से निकाल दिया, अभी यहाँ चार Cl हैं, 3 Cl मैंने यूज कर लिए, एक P ले लिया, एक O ले लिया और Cl के 3 ले लिए, POCl3 बन गया। अब क्या बचा, एक H बचा, एक Cl बचा, यानी HCl बनेगा, HCl बनेगा, यानी कि ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बन गया। अगर आपसे पूछा जाए मिथाइल एमीन से मिथाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, तो ये कहानी हमारे पास आ गई। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन, हमें बनाना क्या है, इथाइल एमीन बनाना है, कार्बन को बढ़ाना है, हमें कार्बन को हमें बढ़ाना है, एमीन से पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, फिर एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करना है, इस हैलाइड को साइनाइड में कन्वर्ट करना है। इस साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, तीसरी लाइन में मैं कर देता हूं, CH3Cl प्लस पोटेशियम साइनाइड ले लें हम, देखिएगा बहुत सिंपल रिएक्शन, KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और CN यहां जुड़ जाएगा, तो CH3CN बन जाएगा, ये बन गया CH3CN। चलिए, मिथाइल साइनाइड इसका नाम है, प्लस क्या बना, प्लस KCl बन गया, KCl हमारे पास बन गया। अब CH3CN, अब जो CN आ गया, अब देखिए आप साइनाइड आ गया, तो चौथी स्टेप पे हम क्या करेंगे, CH3CN का अगर हम रिडक्शन कर दें, सोडियम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन अगर हम कर दें, तो देखिए आप क्या बनेगा, 2H हमें यहां चाहिए, 2H हमें यहां चाहिए, तो CH3 CH2 और NH2, देखो बन गया इथाइल एमीन, और यही हमें बनाना था, यानी मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन का प्रोसेस हमारे पास ये है, इथाइल एमीन बन गया। बिल्कुल कुछ नहीं है, स्टेप बाय आपको करनी है, तो 4 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। मिथाइल एमीन आपका बन चुका है इस तरीके से। अगर हमारे पास होता, ये रिडक्शन लिख दो, सोडियम और इथाइल एल्कोहल के साथ में, इथाइल एल्कोहल प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, रिडक्शन ऐसे होगा, तो हम 4H ले लें भैया, प्लस 4H ले लें, क्योंकि 2H हम यहां लगा दें, 2H हम यहां लगा दें, बन गया इस तरीके से। अगर हमें यहां से हमें कन्वर्ट करना होता एल्कोहल में, तो हम क्या करते, अगर हमें यहां से कन्वर्ट करना पड़ता एल्कोहल, देखो ये कहानी यहां पर एक कार्बन वाली थी, यहां पर 2 कार्बन वाली हो गई, मिथाइल से इथाइल बन गया। जब मिथाइल एमीन की क्रिया हमने HNO2 से की थी, तो मिथाइल एल्कोहल बना था। अगर हम इथाइल एमीन की क्रिया HNO2 से कर दे, तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। दोबारा सुनो, यहां पर कुछ विशेष आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यहां पर चेक करना है, जब मिथाइल एमीन से HNO2 की रिएक्शन कराई तो मिथाइल एल्कोहल बना, तो यहां पर ये भी तो एमीन ही है, पर ये कार्बन वाला, एक कार्बन वाला एमीन था, ये 2 कार्बन वाला एमीन है कि नहीं। अब इसकी क्रिया अगर हम HNO2 से कर दें दोबारा से, चौथी स्टेप अगर 5वीं स्टेप लगा लें, तो कहानी कुछ ये हो जाएगी, CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2 देखो जरा, वहां क्या किया था, ये ये वाला R लिया था मैंने, ये रहा CH3, तो ये C2H5 में लिखता CH3 CH2 की फॉर्म में। अब देखो मैंने क्या किया था, यहां से N2 निकाले थे, वहां भी देखो N के 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। अभी हमें चाहिए एल्कोहल, तो OH और चाहिए, H यहां से निकाला था, O यहां से निकाला था मैंने, तो OH हो गया, प्लस N के 2 बनना है, देखो ऊपर N के 2 निकाल दो,
प्लस N के 2 हो जाएंगे और प्लस H के 2 होगा, एक बचता है, देखो पानी बन गया H2O। तो इस तरीके से ये बार आपका इथाइल एल्कोहल भी बन गया, देखे ना, सही हो रहा नहीं हो रहा। तो इसमें कई आंसर आपके छुपे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनेगा तो क्या बनेगा। दूसरा, आप ये मिथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल है नहीं है, आपसे पूछा जाए मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल बनाना तो क्या बनेगा, तो कहानी आप यहां से शुरू कर देना तो बन जाएगा आपको ये, इस तरीके से समझ में आए। यानी मिथाइल एमीन से मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन और मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन, इसी में मिक्स है सारा सब कुछ। तो इस तरीके से हम अगर बात करें इसको, मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा और मैं रूप ले लूं तो मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन की बात, अगर मैं बात करूं मिथाइल एल्कोहल से, तो देखो यही में छुपा हुआ है, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल भी यही बन गया, इथाइल एल्कोहल भी देखो यही बन गया। तो जहां से हमें चाहिए वहीं से हम उसको शुरू कर दें और हमें कुछ नहीं करना है। एक और इसमें छुपा हुआ जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन हो गया, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल हो गया, और मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन ये हो गया, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन हो गया। यानी हम लिख सकते हैं मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन भी लिख सकते हैं। तो मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन भी हम लिख सकते हैं, इथाइल एमीन। देखो तीन चीजें पूछी गई हैं बोर्ड में, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है ये, और तीनों की कहानी इतनी ही है। दोबारा सुन लें, पहले मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन कहां तक करना है, मिथाइल एमीन ये रहा, इथाइल एमीन ये रहा, एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया। दूसरा, मिथाइल एमीन हमारे पास है, यानी कि ये मिथाइल एमीन है, और कहां तक करना है, इथाइल एमीन तक, ये यहां से लेके यहां तक कर दें आप, ठीक है। तीसरा, मिथाइल एल्कोहल कहां है, ये रहा, क्या बनाना, इथाइल एल्कोहल, तो यहां से हम इथाइल एल्कोहल कहां है हमारे पास, ये रहा, यहां तक कर दें। तो तीन चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ज्यादा बार याद नहीं करना है, एक चीज को पकड़ लीजिए आप। मिथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल में शुरू कर देना, यहां से बना देना इथाइल एल्कोहल, ये रहा पहली बात। दूसरा, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन शुरू कर देना, यहां से बना देना, यहां तक हो जाएगा क्लियर। तीसरा, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन शुरू कर देना, यहां से बना देना यहां तक, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको एक स्टेप में कैसे लिखूंगा, वो स्टेप बाय मैं लिखूंगा, जैसे किताबों में लिखा रहता है, जैसे आपको कन्वर्जन करना है। अगर आप ऐसे ही कराते तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। एक स्टेप में पहले आपको HNO2 से रिएक्शन करना पड़ेगा, एमीन से एल्कोहल बनाना पड़ेगा, फिर एल्कोहल से हैलाइड बनाना पड़ेगा, एल के हैलाइड से साइनाइड बनाना पड़ेगा, साइनाइड का रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन करने के बाद में जो एमीन बनेगा उसका फिर HNO2 से रिएक्शन करेंगे तो आपको बन जाएगा एल्कोहल। तो कुल मिलाकर के घुमा फिरा कर सारी बातें वही हैं। तो तीन कन्वर्जन जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये तीनों कन्वर्जन इन्हीं को ध्यान में रख करके हो जाएंगे। अब मैं आप चाहें तो मैं इनको स्टेप बाय स्टेप करता हूं। देखिए कैसे कर देता हूं, ये ध्यान से देखना। मैं इसको इरेज करता हूं, होगा यही कहानी देखो, पर मैं फिर आपको ये जो बन रहे हैं इनको एरो पे लिखूंगा। ये जो बन रहे हैं ना, जो मेन प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो मैं रखूंगा, लेकिन जो बन रहे हैं और जो बाई प्रोडक्ट उनको मैं एरो पे लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा मैं उसमें। समझने की कोशिश करना। दोबारा से मैं इस रिएक्शन करता हूं, तो इसको इरेज करता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को, इन्हीं रिएक्शन को करता हूं, इन तीनों को कैसे कैसे बनेगा देखिएगा। एक बार अगर तुम्हें इस कन्वर्जन तुम्हारे दिमाग में छा गई तो व्हाट हैपेंस व्हेन, तो अपने आप बन जाएंगे। उसमें तो तुम्हें कुछ और विशेष करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ये नहीं पता रखता ना कि हमें क्या मिलाना है। इसमें तो जो मिलाना है वो हमें याद रखना पड़ रहा है। तो सारी कहानी इसमें याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात विशेष कुछ है नहीं। बस स्टेप बाय स्टेप आप ये ध्यान रखिए कि इससे मिलकर ये बनता है, पहले ये बनता है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में क्या बनता है, फोर्थ स्टेप में क्या बनता है, वो चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पर पहला हमारे का पास क्वेश्चन
मैं यहीं से शुरू करता हूँ मिथाइल एमीन से ही। मिथाइल एमीन से आपको बनाना है इथाइल एमीन, ये वाला क्वेश्चन है। मिथाइल एमीन से बनाना है इथाइल एमीन। तो भैया मिथाइल एमीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3NH2 होता है। इसकी रिएक्शन हम HNO2 से करते आए हैं, बिल्कुल करते आए हैं। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, यानी कि CH3OH बनता है। क्या निकलता है? N2 निकलता है। और क्या निकलता है? पानी निकलता है। वो मैं निकलने वाली चीज मैं एरो पे लिखा रहा हूं, ठीक है भैया। अब इसकी क्रिया मैंने PCl5 से करनी है सेकंड स्टेप में। तब क्या बनता है? एल को कन्वर्ट हो जाता है हैलाइड में, CH3Cl बनेगा। CH3Cl क्या निकलेगा? POCl3 निकलेगा, माइनस HCl निकलेगा। अब इसकी क्रिया करें पोटेशियम साइनाइड के साथ में, अब क्या निकलेगा? KCl निकल जाएगा, माइनस KCl निकल जाएगा। क्या बना? CH3Cl बचा, CH3Cl ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ? इसका रिडक्शन कर देता हूँ सोडियम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में, रिडक्शन होगा। मैं फिर हाइड्रोजन ले लेता हूँ। 4H यहाँ यूज किए थे मैंने, आप भी कर देना। 2H यहाँ यूज करें, 2H यहाँ, तो CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। इसके बाद में बन गया इथाइल एमीन। देखो मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन हमारे पास ये बन गया, यानी ये हमारे पास कहानी हो गई इथाइल एमीन की। इस तरीके से आपको करना है, वही उन्हीं रिएक्शनों को याद करना, उन्हीं रिएक्शनों को जो मैंने पहले पढ़ाई है, पर कन्वर्जन किताबों में इस तरीके से दे रखे, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से वो करना है। इसके बाद में ये मेरा हो गया। इसके बाद में मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्को बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये हिस्सा मिटा दूंगा। इतना देखिएगा, डस्टर किधर है भाई? ये रजिस्टर। मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं। ये देखिए, मिथाइल एल्कोहल से अब क्या बनाना है मुझे? ये रहा मिथाइल एल्कोहल। मैं उसकी बात करता हूं ऊपर वाले की। हमें बनाना इथाइल एल्कोहल। मिथाइल ये रहा, ये बन गया, ये है, ये बन गया, इससे एमीन बन गया। और एमीन की रिएक्शन फिर मैं किससे कर देता हूं? HNO2 के साथ में। जिससे पहले सबसे पहले मैंने जो मिटाई है वो जो मैंने की थी, है ना, वही यहां कर देता हूं। तो बन जाएगा भैया CH3 CH2OH। क्या क्या निकला? माइनस N2 निकला होगा, और क्या निकला होगा? और आपका निकला होगा H2O निकला होगा, तो C2H5OH N2 निकला, और माइनस H2O आपका निकला होगा। तो इस तरीके से आपका ये बन गया इथाइल एल्कोहल। इस तरीके से आपका ये बन गया इथाइल एल्कोहल, बन गया। देखो बिल्कुल सही है भाई। HNO2 सिलेक्शन किया आपने, CH3CH2, ये CH3CH2 ये रहा। O मैंने यहां से निकाल लिया एक O, एक H मैंने यहां से निकाल लिया एक H, तो बन गया एल्कोहल। क्या बचा? N2, एक N ये रहा, एक N ये रहा, H के दो और O का एक, पानी। बस खत्म, बात हो गया इथाइल एल्कोहल। इसकी कहानी ये खत्म हो गई ऊपर वाले की। अगर आपसे ये कहे मिथाइल एल्कोहल से बनाओ इथाइल एमीन, तो देखो ये तो बना हुआ ही है, मिथाइल एल्कोहल ये रहा और इथाइल एमीन ये रहा। फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी चीज ये वाला, देखो ये तीसरी कहानी ये खत्म हो गई। देखो बन गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाली बात है। यानी कि यहां से 3 कन्वर्जन आपके हो गए भाई। कितने हो गए? 3 कन्वर्जन आपके हो गए। अभी देखो, अभी मैं और लेके आऊंगा, एक और कराऊंगा, उसके भी इससे मैं 4 बना दूंगा, तो 4 3 7 कन्वर्जन तो आपको यहीं से हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन को डाउन मत होने देना। ये मत कहना भाई इससे क्या बनेगा। आपको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी, जब एमीन से हमें कार्बन कम वाला एमीन से ज्यादा वाला एमीन बनाना है, तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्कोहल में, जो मैंने किया। उसके बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एल्किल हैलाइड में, जो हमने कर दिया यहाँ। फिर हमें कार्बन बढ़ाना है, तो KCN जो उसमें ऑलरेडी कार्बन होता है, तो ऐसा कोई रिएक्टेंट लें जो कि इसमें कार्बन हो, तो KCN हमारे पास है, ये बन गया। इसका हम रिडक्शन कर दें, हमारे पास एमीन बन गया। तो ऐसे करके आपको काम करना। तो 3 कन्वर्जन आपके यहाँ नेमिंग कन्वर्जन है, बहुत बार तीनों पूछे गए हैं। कभी कोई सा पूछा जाता, कभी कोई सा, कभी। अब ये नहीं कह सकते कि भाई इनमें ज्यादा विशेष कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट कन्वर्जन ये अब तक तो था ये वाली कहानी। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं। इथाइल एमीन से मिथाइल एल्कोहल बनाना है, इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन बनाना है, और इथाइल एमीन से बनाना है मिथाइल एल्कोहल। तो देखिए उसमें कहानी अब उल्टी कर देता हूं, उसको पूरा का पूरा चेंज कर देता हूं। इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन,
इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन। देखिएगा इसको उल्टा कर देता पूरा, इसको इस क्वेश्चन को पूरा उल्टा कर देता हूं मैं। तो देखिए आप, पहले मैं करता हूं इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन। चलिए इसको मिटा ही देता हूं एक बार। इथाइल एमीन से मैं करता हूं मिथाइल एमीन। इथाइल एमीन से आपको बनाना है मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, ठीक है। फिर आपको बनाना है इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। सारे के सारे वही हैं, सारे के सारे कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम कार्बन चेन को कम करेंगे तब हम क्या क्या यूज करेंगे, जब हम चेन को बढ़ाएंगे तो हम क्या करें। पिछली सेशन में, पिछले उसमें कन्वर्जन में हम चेन को बढ़ा रहे थे, इसमें हम चेन को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कार्बन 1 है। और कन्वर्जन देखिएगा इसमें जो बनते हैं आपके, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन हो गया, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल हो गया, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन, यानी इथाइल एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन, सबका वही है, मिथाइल एमीन, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन। एक कन्वर्जन और भी है, बिल्कुल सही है, 3 तो ये आपको मतलब उल्टा हो गया पूरा पूरा। चलिए और जो आएगा मैं आगे आगे बताऊंगा। अब इसमें क्या करना है हमें, वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन की, पहले स्टेप बाइज में चलता हूं, ठीक है। फिर उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। चलिए इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला मैं लिखता हूं CH3, पहले ऊपर वाला इथाइल एमीन की बात करता हूं, CH3 CH2NH2, ये इथाइल एमीन है। इसमें रिएक्शन मैंने की थी पहले भी और अब भी वही करूंगा HNO2 के साथ में, कोई चेंजिंग नहीं। जहां चेंजिंग होगी मैं वहां बताऊंगा। और भैया ये बनता क्या है, एल्कोहल बनता है, यानी CH3 CH2OH बनता है, प्लस N2 बनता है और प्लस पानी बनता है। ये बनता है, पहले बनता है, मैंने पहले भी रिएक्शन की है। जब मैं कार्बन घटा रहा था ना तब भी मैं रिएक्शन यही, तब मैं कार्बन बढ़ा रहा था तब भी मैं रिएक्शन इसी HNO2 के साथ की थी, ये नाइट्रस एसिड है। चलिए अब मैं कार्बन घटा रहा हूं तो घटाने बढ़ाने के लिए मैंने रिएक्शन यहाँ की थी किसी इसको मैंने कन्वर्ट किया था हैलाइड में, तो POCl3 लिया था मैंने, PCl5 यूज किया था, पर मैं यहाँ PCl5 यूज नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ यूज करूंगा इसका ऑक्सीडेशन। अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना भैया, देखो देखो CH3 CH2OH, अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं इसका, जब भी हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और जब हम एल्डिहाइड का करते हैं ऑक्सीडेशन तब बनता है एसिड। ध्यान रखना, एल्कोहल का करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड और हम एल्डिहाइड का करेंगे तो बनेगा एसिड। मैं दोनों करूंगा अभी यहाँ। तो देखो बेटा एसिड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, CH3 CHO बन गया एल्डिहाइड, क्या बचा CH3 CHO, यहाँ H2 बचा और O बचा, तो मैं पानी, जब भी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है तो पानी निकलता है चाहिए। अब फिर मैं उठा लेता हूं इसको, इसका नाम लिख देता हूं, एसिड एल्डिहाइड नाम है इसका, एसिड एल्डिहाइड नाम है इसका, बिल्कुल सही है। इसका नाम इथाइल एल्कोहल नाम है इसका, बिल्कुल सही है, इथाइल एल्कोहल नाम है सर जी इसका, बिल्कुल सही। इसके बाद एसिड एल्डिहाइड को लेता हूं मैं, फिर देखिएगा CH3 CHO, ध्यान देना बोर्ड पर अच्छे से। फिर मैं इसका ऑक्सीजन करता हूं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें ऐड कर देना है, बनेगा एसिड CH3 COOH, ये है एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ध्यान देना बात को। अभी हमें हमें कहां तक लेके जाना है, मिथाइल एमीन तक हमें इसको लेके पहुंचना है। तो अब हम इसको रिएक्शन कर देते हैं N3H के साथ में, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। आपने सिमिट रिएक्शन पढ़ी है, मैंने पिछले वीडियो में डाली है। सिमिट रिएक्शन क्या होता है, जब हम एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से करेंगे तो एमीन में वो कन्वर्ट हो जाता है, वो सिमिट का काम है। सिमिट लगा दीजिए यहाँ, मैं लगा देता हूँ सिमिट रिएक्शन, CH3COOH प्लस N3H, ये है हाइड्रोजोइक एसिड। मैं लिख देता हूँ इसका नाम, इसका हाइड्रोजोइक एसिड। ये देखिए आप, हाइड्रोजोइक एसिड इजकल टू क्या बन गया,
CH3 एक N एक H CH3NH2 देखो कम हो गए कार्बन के साथ में एमीन एमीन के साथ में जो कार्बन देखो कम हो गया एक एक हमें चाहिए था एक ये हमने कर दिया। अब क्या क्या बचा देखो भैया ये CO2 यहां से CO2 निकाल देता हूं मैं। अब और क्या क्या बचा मैं सब बताऊं N2 बचा नाइट्रोजन मैंने निकाल दिया। ये कहानी है इसका नाम है मिथाइल एमीन। ये है बेटा मिथाइल एमीन बस और कुछ आपको विशेष नहीं करना है। अगर मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता वही फिर बात HO2 सिलेक्शन कर दो एमीन की देखिएगा CH3NH2 से मैं रिएक्शन कर दूं HNO2 के CH3NH2 की HNO2 से कर दूं। अब तक मैं करता आया हूं पहले मैं किया। यहां पर देखो यहां पर अंतर इतना है यहां पर मैंने इथाइल एमीन का रिएक्शन की थी HNO2 के साथ में तब एल्को बना था। अगर हमारे पास एक कार्बन वाला एमीन है तब भी तो हम रिएक्शन कर सकते हैं HNO2 के साथ में तब भी तो बनेगा वही एल्कोहल लेकिन वो कार्बन कम वाला एल्कोहल होगा। तो यहां पर कहानी क्या होगी CH3OH हो जाएगा प्लस N2 हो जाएगा ऊपर देख लीजिए प्लस H2 हो जाएगा। देखो वही सब कुछ है तो इसमें कुछ नहीं है बस थोड़ा सा आपको नजरिया चेंज करना है। घुमा फिरा के बन वही रहा है। इन तीनों कन्वर्जन आपके यहाँ हो गए हैं। अगर मैं बात करूं इथाइल एमीन से मिथाइल एल्कोहल मिथाइल एमीन तो हमें मिथाइल एमीन कहाँ चाहिए ये रहा यहां तक करना है। अगर हमें चाहिए इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल तो इथाइल एल्कोहल कहाँ है देखो ये रहा इथाइल एल्कोहल ये इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल से हमें चाहिए क्या मिथाइल एल्कोहल तो मिथाइल एल्कोहल कहाँ है तो ये रहा। यहां तक हम कर देंगे बात को ये मिथाइल एल्कोहल हमारे पास है कि नहीं। ये हमारे पास मिथाइल एल्कोहल है। हमें चाहिए इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन तो इथाइल एल्कोहल ये रहा और मिथाइल एमीन हमारे पास कहाँ ये रहा मिथाइल एमीन। तो इस तरह से तीन चीज यहां भी कंप्लीट आपकी होती है। मिथाइल देखिए मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाना है यानी कार्बन को बढ़ाना है तब कहानी पहली वाली लगानी है। और अगर इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन बनाना है यानी कार्बन को घटाना है तो कहानी ये लगानी है। बस इस कहानी को आप ध्यान रखेंगे तो 6 कन्वर्जन आपके हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस में आपको ये ध्यान रखना है जब बढ़ा रहे थे कार्बन तब हम किसका यूज कर रहे थे आज हम कार्बन घटा रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। हर एक स्टेप बाय आपको कन्वर्जन कहते बच्चे कहते कन्वर्जन जी बड़ा समझ में नहीं आते कन्वर्जन से हम परेशान हो गए हैं। देखिए परेशान आप इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपको रिएक्शन नहीं पता है किससे मिलकर क्या बनेगा ये बात नहीं पता है। अगर ये बात आपको मालूम पड़ जाए कि इससे मिलकर के ये चीज़ बनेगी तो बेटा कन्वर्जन बिल्कुल किसी मतलब के नहीं है। बिल्कुल भी आपको ये मान के चलिए आपको तो ये कि ये तो फ्री के नंबर मिल रहा है हमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई केमिस्ट्री याद करने वाली चीज़ है। समझना तो जो है जैसा भी है पर केमिस्ट्री में जितना आप याद कर सकें उतना आप याद करें और उस पर फिर बाद में उसको छोड़ दें भाई अब हमें इसको समझना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि केमिस्ट्री में समझना बाद में है पहले याद करना है उसके बाद में समझना है। अब बच्चे क्या करते हैं पहले समझ लेते हैं फिर बाद में याद करते हैं। पर इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करें मेरे हिसाब से पहले उसको याद करें। भाई अगर हमने चाय बनाई मैं ये तो मान के चलता हूँ भाई अगर हमें चाय बनाई तो हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो चीज़ हमें पता होना चाहिए तभी तो हमारी चाय बनेगी। जब हमें पता ही नहीं है चाय बनाने में क्या यूज होगा तो हम कैसे उस चीज़ को कर पाएंगे। तो वो जिस चीज़ को हम बना रहे हैं वो रीएजेंट हमें पता होने चाहिए जिससे वो चीज़ बन रही है। आगे का काम अपने आप होता चला जाएगा। स्टेप बाय आप याद करेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। बस वही बात ध्यान रखिए कार्बन बढ़ाना है तो क्या प्रोसेस यूज करना है कार्बन बढ़ाना है तो क्या प्रोसेस यूज करना है पहले वाला और अगर कार्बन घटाना है तो क्या प्रोसेस यूज करना है ये कहानी दूसरे वाले की है। अब मैं इनको स्टेप बाय लिखता हूँ तीनों रिएक्शनों को बड़े आराम से आप कर पाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए 1 by 1 तरीके से 1 by 1 रिएक्शन को इसमें से क्या बना इसमें क्या बना। अब मैं एक स्टेप में सारी की सारी कहानी समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। चलिए देखिए बेटा बिल्कुल हो जाएगा काम आपका सही बिल्कुल सही हो जाएगा काम आपका। अब मैं पहले आपको इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन बनाता हूं। इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन देखिए फॉर्मूला CH3 CH2 NH2 ये मिथाइल एमीन आपका ठीक है। हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है रिएक्शन HNO2 से होगा
HNO2 से रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। HNO2 से रिएक्शन होगा भाई, बिल्कुल होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। CH3CH2OH में प्लस N2 निकलता है, पहले भी निकाला है मैंने, प्लस पानी निकलता है H2O। तो मैं इस चीज को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ चाहूँ तो आप मैं एरो पे -N2 और -H2 लिख सकता हूँ। अब हमारे पास बन गया एल्कोहल। अब इस एल्कोहल को हमें कार्बन कम करना है तो हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। ध्यान रखना, कार्बन कम करना है तो ऑक्सीडेशन करना है। कार्बन बढ़ाना होता तो PCl5 से करते रिएक्शन, क्योंकि हमें कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन हमें कार्बन घटाना है तो रिएक्शन किससे करेंगे, हमें केवल ऑक्सीडेशन उसका करना है एल्कोहल का। ये लीजिए मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन, बनता है एल्डिहाइड CH3CHO, निकलता है पानी, पहले भी निकाला था मैंने, बिल्कुल सर सही है। फिर इसका ऑक्सीजन कर देता हूं मैं, बनेगा ये CH3OOH एसिटिक एसिड, बन गया एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, बिल्कुल सही है। अब इसकी क्रिया मैं कर देता हूं हाइड्रोजोनिक एसिड से, यानी N3H के साथ में, तो बनेगा CH3NH2, बन गया मिथाइल एमीन, ये बन गया मिथाइल एमीन। और मिथाइल एमीन बनने के बाद में क्या क्या निकला होगा भैया, N2 निकला होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, तभी तो बना होगा मिथाइल एमीन, ठीक है। अब ये तो कहानी हो गई इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन। अगर मैं बात करूं इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, चलिए इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल की बात करूं तो कहानी हमें यहां से शुरू होगी। तो इसको मिटा देता हूं भैया, इसको मिटा देता हूं, देखिएगा। अब क्या करना है, बन गया मिथाइल एमीन। अब मिथाइल एमीन से मिथाइल एल्कोहल बना सकते हैं ना, रिएक्शन हम HNO2 से कर दें, जो रिएक्शन मैंने मिटाई है पहले उसी से कर दें, तो देखो CH3OH बन जाएगा, ये तो मिथाइल एल्कोहल होता है। और क्या निकलेगा बेटा, N2 निकलेगा, पानी निकलेगा, और कुछ नहीं करना है, बस बन गया मिथाइल एल्कोहल। ये कहानी हो गई आपकी दूसरी वाली, मिथाइल इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, ये बन गया हमारे पास। तीसरी कहानी इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन, तो देखो इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एमीन कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, इतना ही करना है बस आपको, तो तीनों आपका काम हो जाएगा। तो इसको मैं फिर मिटा दूं यहां से, इसको नोट कर लिया हो आपने, फिर मैं इसको मिटा दूं, तो देखो इतना रह गया, इतना ही बनाना है हमें, कुछ नहीं करना है। पहले स्टेप बाय उन रिएक्शन को याद कीजिएगा, याद करने के बाद में फिर उनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितना हमें क्या करना है। हमें कार्बन को बढ़ाने पर हमने किसका यूज किया, और कार्बन को घटाने पर अगर हमने किसका यूज किया, अगर इस बात का हम फोकस कर पाते हैं तो कन्वर्जन एमीन के सारे कर जाएंगे। एक भी कन्वर्जन ऐसा नहीं होगा जो आप एमीन के चैप्टर से आपका मिस होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आगे मैं बढ़ता हूं एक नए रिएक्शन के साथ। तो 6 कन्वर्जन मैं आपको करवा चुका हूं, कन्वर्जन मैंने एक ही कराया है, कन्वर्जन केवल 2 ही कराए हैं, लेकिन उसमें कन्वर्जन 6 हो गए, ठीक है। लेकिन बार अगर काउंट करेंगे तो उसमें 6 कन्वर्जन आपके सामने हो गए। तो ऐसे ऐसे उनको शॉर्ट में आप याद कीजिए, 1 के 2 बना लो, 4 के 10 बना लो, ऐसे करके आप कन्वर्जन याद कर पाएंगे, तो ऐसे रिएक्शन आपकी बहुत मजबूत हो जाएंगी। और मैं समझता हूं कि शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, जब आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे उसको याद करेंगे तो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। आगे मैं करता हूं कन्वर्जन, एसिटिक एसिड से इथाइल एमीन बनाना है, एसिटिक एसिड से बनाना है इथाइल एमीन। तो देखिए अब तक जो दो स्टेप हुई हैं, अब वही घूमती रहेंगी पूरी चैप्टर में, कुछ नहीं करना है। वो नहीं, 2 स्टेप को एक स्टेप में बढ़ा दूंगा या एक स्टेप टीसी से घटा दूंगा, बस वही करना, और कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। देखो चलो अभी यार मालिक पड़ जाता है, मैं आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल बढ़ता हूं, आप बस देखते रहिएगा, समझते रहिएगा बात को। हमारे पास एसिटिक एसिड से है इथाइल एमीन, एसिटिक एसिड से हमारे पास है, एसिटिक एसिड से हमारे पास है इथाइल एमीन, एसिटिक एसिड से है हमारे पास इथाइल एमीन, ठीक है बेटा, इथाइल एमीन, एसिटिक एसिड से हमारे पास इथाइल एमीन। चलिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, और भी कन्वर्जन है इसमें, मैंने सारे नोट कर दूं। एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन भी है, एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन भी है, एसिटिक एसिड से आपका मिथाइल एमीन भी है, मिथाइल एमीन भी है। चाहे इथाइल एमीन बनाने के लिए आए, चाहे मिथाइल एमीन के बनाने के लिए आए, वो आपको अपने दिमाग से उसको ध्यान रखना है कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बनाता हूं एसिटिक एसिड से
इथाइल एमीन। चलिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसकी रिएक्शन मैंने N3H से कराई थी थोड़ी देर पहले, N3H से कराई थी। हाइड्रोजोनिक एसिड है वो, N3H कराई थी मैंने N3H से। N3H से करने के बाद हमारे पास क्या बना था? एमीन बना था एमीन। कौन सा एमीन बना था भैया? CH3NH2 बना था। बोलो मिथाइल एमीन बना था? नहीं बना था। देखो बन गया, एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन, तो यही बन गया। इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल एमीन है ये। बोलो है या नहीं मिथाइल एमीन? बिल्कुल है सर जी, मिथाइल एमीन बन गया हमारा। एक ही स्टेप बन गया। बताओ, यहाँ तो कुछ ज़्यादा में माथा पच्ची भी नहीं करना पड़ा। अब मिथाइल एमीन से हम क्या करें? हमें बनाना क्या है? एसिटिक एसिड से हमें बनाना है इथाइल एमीन। तो इथाइल एमीन बनाने के लिए हम क्या करें? पहले हम इसको कन्वर्ट करें एल्कोहल में। इसको मैं कन्वर्ट करूं एल्कोहल में। अगर मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता हूं तो हमें रिएक्शन करना पड़ेगा HNO2 के साथ में। HNO2 के साथ में मैं कई बार कर चुका हूं पहले HNO2 के साथ में रिएक्शन। तो बनेगा CH3OH, बनेगा CH3OH। क्या क्या निकला होगा? -N2, पीछे भी आप देख सकते हैं, -H2, ये दो चीज निकली होंगी। अब बन गया एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल से हमें आपको कार्बन को बढ़ाना है। एल्कोहल तो बन गया, अब कार्बन बढ़ाना है। इसका मतलब किससे रिएक्शन करते हैं? KCN से। पीछे भी हम कर चुके हैं KCN से रिएक्शन, देखिएगा। तो CH3CN हो जाएगा बेटा। तो KCN से तो बात नहीं बनेगी भाई, हमें पहले PCl5 से रिएक्शन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ हेलोजन लेके आना पड़ेगा। एल्कोहल से पहले हमें हेलोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी PCl5 से हमें कन्वर्ट करना, PCl5 से तब क्या बनेगा? CH3Cl बन जाएगा। क्या निकलेगा? POCl3 निकलेगा और HCl निकलेगा। मैं पहले भी निकाल चुका हूं बहुत। अब बन गया एल्किल हैलाइड। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड के साथ में आगे बढ़ता हूं मैं KCN के साथ में। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, पुराना ही काम कर रहा हूं। -KCN कर दें आप। क्या बना? CH3CN बन गया मिथाइल साइनाइड। और इसका मैं रिडक्शन कर देता हूं, फ्री हाइड्रोजन 4H लेकर के सोडियम और इथाइल एल्कोहल, पहले भी मैंने किया था। तो देखो क्या बनेगा? CH3 ये रहा हमारे पास, 2H में यहाँ देता हूँ CH3CH2 और ये मेरे पास NH2। तो ये बन गया हमारे पास इथाइल एमीन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, बस मैंने एक स्टेप ये बढ़ा दिया है। बाद बाकी वही पुराना स्टेप है जो मैंने कार्बन की चेन को बढ़ाने में पहले कन्वर्जन में किया था, यानी मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन। वही प्रोसीजर पूरा, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन जो बनाया था, पूरा का पूरा हिस्सा वही है, कुछ नहीं मैंने किया है। बस एक स्टेप यहां मैंने बढ़ा दिया है। एसिटिक एसिड से हमें आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसका एमीन में। तो एमीन में आपको वो रिएक्शन पढ़ी है आपने, हाइड्रोजोनिक एसिड वाली। N3H का नाम है हाइड्रोजोनिक एसिड, हाइड्रोजोनिक एसिड, ये आपका एसिड है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाद बाकी आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो 2 कन्वर्जन यहाँ से भी आपके हो जाएंगे। एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन भी आप बना सकते हो, एसिटिक एसिड से इथाइल एमीन भी आप बना सकते हो। मिथाइल एमीन बनाए तो यहीं पर आप छोड़ दें, और अगर इथाइल एमीन बनाए तो आप यहाँ तक कर दें। तो ये काम आप बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन ये 2000, देखो मैं किस सन में पूछे गए हैं ये। मैंने अभी आपको कितने कन्वर्जन कराए हैं? 6 वो और 2 ये, 8 कन्वर्जन मैं इस एमीन से करवा चुका हूँ आप लोगों। ये 2009 से लेकर के 2018 तक, 2009 से लेकर के 2000 जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हर बार लगभग पूछे हैं, इनमें से कोई ना कोई आता रहा है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आधे छोड़ दो, आधे लगा लो, ये नहीं करना। आप सारे कन्वर्जन, देखो सारे कन्वर्जन भी डिपेंड भी तो सिंपल सी बात पर है, कोई विशेष बात पर तो है नहीं ना। तो वही सारे कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इथाइल एमीन से नॉर्मल प्रोपिल एमीन की बात करता हूं। इथाइल एमीन से नॉर्मल प्रोपिल एमीन, फिर मैं कार्बन चेन बढ़ा रहा हूं। इथाइल एमीन से नॉर्मल प्रोपिल एमीन, इथाइल एमीन से नॉर्मल प्रोपिल एमीन। चलिएगा यहां से इसको मैं इरेज करता हूं, बड़े आराम से कर पाएंगे। अब आपको एक रास्ता मिल गया है कि हमें कन्वर्जन को किस तरह से हैंडल करना है। देखिएगा
इथाइल एमीन टू नॉर्मल एन प्रोपिल एमीन, इस तरीके से इथाइल एमीन से एन प्रोपिल एमीन। क्या ध्यान देना है आपको? इथाइल एमीन से एन प्रोपिल एमीन पर ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। इथाइल एमीन का फॉर्मूला CH3 CH2 NH2, इथाइल एमीन का ये रहा। अब इस इथाइल एमीन को हमें क्या करना है भाई? हमें इसमें 2 कार्बन है और हमें कार्बन चेन को बढ़ाना है। तो अब कार्बन 2 थे उस समय, कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए हमने किसका यूज किया था? वो आप देखिए, एमीन से कार्बन चेन को बढ़ाने किसका यूज किया था? हमने यूज किया था पोटेशियम साइनाइड का, KCN का। ठीक है, तो मैं अब इसको एरो पर लिख देता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। KCN के साथ रिएक्शन कर दी थी मैंने, पर KCN के साथ से बात नहीं बनेगी, हमें पहले इथाइल एमीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां से तो कुछ बात नहीं बन रही है। एमीन के चैप्टर से KCN भी निकल जाएगा तो भी नहीं बनेगा। इथाइल एमीन से नॉर्मल प्रोपिल एमीन, ये आपका है इथाइल एमीन। N2 भी यहां नहीं है, KCN वाली बात भी नहीं है। इथाइल एमीन से KCN वाली तो बात नहीं बनेगी। इथाइल क्लोराइड से नॉर्मल प्रोपिल एमीन है, ये आया क्वेश्चन। यहां पर थोड़ा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए बेटा। इथाइल एमीन की, इथाइल क्लोराइड की बात है। इथाइल क्लोराइड से नॉर्मल प्रोपिल एमीन क्वेश्चन है बेटा, इथाइल एमीन वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको भी करा दूंगा। इथाइल क्लोराइड है हमारे पास, इथाइल क्लोराइड से नॉर्मल प्रोपिल एमीन, सॉरी, इथाइल क्लोराइड से नॉर्मल रिएजेंट सही, ठीक है हमारे पास। तो हाँ, हम Cl ले लें बेटा, देखिएगा KCl निकल जाएगा, माइनस KCl, CN यहां जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CN हो गया। अब देखो, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एमीन में। एमीन में साइनाइड से एमीन में कन्वर्ट करने पर रिडक्शन कर देना सीधा सीधा। ये रिडक्शन कर देता हूं मैं भैया, H ले लूं। सोडियम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में करता आया हूं अब तक, और कुछ विशेष नहीं किया है। तो CH3 CH2, 2H यहां जोड़ दूं, 2H यहां, 4H यूज होंगे, CH2 और आपका ये हो जाएगा NH2। तो ये आपका बन गया N प्रोपाइल एमीन। ये सारे के सारे एलिफेटिक एमीन की कहानी है। तो एल्किल यानी इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना था एन प्रोपिल एमीन। ये कन्वर्जन भी आया है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। अदरवाइज मैं यहाँ नहीं रखता, यहाँ पर इथाइल एमीन यूज करता। पर वो कन्वर्जन मुझे नहीं मिला है कि वो कई बार वो कभी बोर्ड में पूछा भी गया है। पर मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड में रखता हूँ। तो ये आपका 6वां 7वां 8वां 9वां कन्वर्जन आपको होगा, मेरे हिसाब से 9वां कन्वर्जन ये आपको होगा। 3 पहले में पढ़ा चुका हूँ, 3 दूसरे में 6 हो गए, 6 और 2 और बीच में 6 और 2 8, और एक 9वां कन्वर्जन होगा। बिल्कुल सही है, ये 9वां कन्वर्जन होगा। इथाइल क्लोराइड से आपका एन प्रोपिल एमीन हो गया। एसिटिल क्लोराइड से मिथाइल एमीन आपको कैसे बनाना है? एसिटिल क्लोराइड से आपको बनाना है मिथाइल एमीन। एसिटिल क्लोराइड से आपको बनाना है मिथाइल एमीन, बहुत बार पूछा गया कन्वर्जन है। एसिटिल क्लोराइड से आपको बनाना है मिथाइल एमीन। 10वां कन्वर्जन आपका है एसिटिल क्लोराइड टू मिथाइल एमीन। मिथाइल है क्या है? एसिटिल क्लोराइड टू मिथाइल एमीन, सही है। एसिटिल क्लोराइड टू मिथाइल एमीन, एसिटिल क्लोराइड टू मिथाइल एमीन। देखिएगा फॉर्मूला CH3 COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। CH3 COCl, इसकी रिएक्शन में कर दूं अमोनिया के साथ में। चलिएगा, अमोनिया के साथ में कर देता हूं बेटा, NH3 के साथ में HCl निकल जाएगा, माइनस HCl कर देता हूं। अब क्या बचता है? ध्यान देना भैया, CH3CONH2 बचेगा। CH3CONH2 यानी एसिटामाइड बन गया।
एसिटामाइड बन गया भाई, बहुत बार एसिटामाइड बन गया। और इससे हमें कन्वर्ट करना है मिथाइल एमीन में। अब देखिए एसिटामाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है और ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर CO कम कर देना है एंड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा दीजिए आप। और आपको कुछ नहीं करना है, मैं पूरी रिएक्शन यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ आगे देखिए आप, CH3CONH2 पिछली वीडियो में मैंने पूरा डाला है, पर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अभी तक के कन्वर्जन में नहीं आई थी, अब आई है, इसलिए मैं यहाँ पूरी रिएक्शन को आपके सामने लिख देता हूँ। यानी इससे आगे का कहानी ये है, मैंने यहाँ तक तो आप कर दीजिए, या 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मातापच्ची आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस HCl को उठा करके मैं यहाँ ना लिख करके मैं इस HCl को यहाँ लिख देता हूँ, HCl को। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब बन गया ये एसिटामाइड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा दीजिए आप। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है हमें उसमें, और एल्कोहलिक KOH का यूज हमें करना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, कुछ विशेष नहीं, CH3 ये NH2 पूरा, CO गायब, तो CH3NH2 बनेगा। CO कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम के साथ कार्बोनेट की फॉर्म में, तो K2CO3 बनेगा। K2CO3 बन गया, K रिएक्ट हो जाएगा Br के साथ में, यानी KBr बनेगा। KBr Br के 2 हैं और K का हमारे पास 1 है, तो हमें ट्वाइस कर दें बेटा। अब 2 K ये रहे, 2 K 4 के, तो हम 4 कर दें, और आपका बचा 2 तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि प्लस ट्वाइस H2O। इस तरीके से रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हमें हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। इसका नाम है मिथाइल एमीन, जो हमें अभी तक बनाना था। तो ये कन्वर्जन, आपके 10 कन्वर्जन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। जितने भी आने लायक कन्वर्जन थे मैंने आपको करवा दिए इस चैप्टर से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने पढ़ाया है इस बार, ये मैंने बड़ा मन से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो उसको आप आगे बढ़ा कर ना देखें, उसको आप आराम से देखें। एक एक स्टेप में मैंने क्या बोला है वो सारी स्टेप को आप देखें। देखने के बाद समझ में नहीं आए तब मुझे बताना, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको समझ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।